भारत में इस्लाम कब आया है? भारत में इस्लाम 7वीं सदी में आया। कैसे आया? कंवल भारती जी को कहूँगा कि उपाध्याय नाम के बहुत बड़े पंडित की किताब है भारतीय संस्कृति के स्रोत, उसे वे पढ़ें। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में 7वीं सदी में इस्लाम के अनुयायियों ने जो समता लाई, जो समानता लाई, उसका जो व्यवहार लाया, इबादत में सबको साथ लेकर समाविष्ट करने की जो भूमिका लाई, मस्जिदों के दरवाजे जो सबके लिए खोले, खान पान रहन सहन के दरवाजे जो सबके लिए खोले, शिक्षा के दरवाजे जो सबके लिए खोले, इस विचार से प्रेरित होकर इस देश के ब्राह्मणवाद ने शूद्र करार दिए, अनुसूचित जाति जमाती आदिवासी ओबीसी इन लोगों ने बड़े पैमाने पे इस्लाम स्वीकार किया और वे मुसलमान बने। तो भैया मुसलमान बाहर से नहीं आए, इस्लाम नाम का समानतावादी विचार इस देश में आया। उस विचार को अंगीकृत करने वाले यहाँ के 99% मुसलमान ये इसी भारत के निवासी है। इसलिए कंवल भारती जी आंख और दिमाग का पर्दा खोलकर इस सारी वस्तुस्थिति को पहचानिए। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे भारतीय कंवल नाम के ये हमारे जानी मानी शख्सियत है हमारे देश की। इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट की थी एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में 3 समुदाय बाहर से ऐसे आए जिन्होंने आज तक अपनी अलग पहचान बनाकर रखी हुई है। ये यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल कर नहीं रह सके। वे 3 समुदाय हैं, ब्राह्मण, ईसाई और मुसलमान। ये भारतीय कंवल जी है, ये फुले अम्बेडकरी विचारों के आंदोलन से आए हुए हैं और कुछ बुद्धिवादी आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। एक तो इनको ये समझना चाहिए कि भारत का अस्तित्व ही 1947 के बाद स्थापित होता है और इसके पहले जो था वो देश नाम का कोई चीज़ नहीं था। अलग अलग सल्तनतें थी, रियासतें थी, राज्य था, कभी भी सीमाएं बदलती थी, कभी भी सीमाएं बढ़ जाती थी। तो देश नाम का, नेशन नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आधुनिक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट संविधान के बाद में भारत इस नेशन को स्थापित करता है। तो कंवल जी जब भारत का वजूद 1947 में संवैधानिक तरीके से स्थापित हुआ, तब संविधान में इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई इनका वजूद मूल भारतीय करके दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इन कंवल भारती जी को बताना चाहूँगा कि इस्लाम मुकम्मल एक धर्म है, एक फ़िलासफ़ी है और दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी फ़िलासफ़ी किसी एक राष्ट्र के लिए, किसी इस देश के लिए जन्मा नहीं है। इतने बच्चे जैसे स्टेटमेंट कर देते हैं लोग कि समझ में नहीं आता। अगर ऐसा पकड़ा जाए तो बुद्ध की जन्मस्थली यही उस धर्म की प्रथम और अंतिम स्थिति हो जाएगी। बल्कि बुद्ध का विचार ये पूरी दुनिया के मानवता के लिए है। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो विचार रखा और इस्लाम ने जो मसावाद, समतावाद, मानवतावाद रखा, वो किसी राष्ट्र की सीमाओं में बनता ही नहीं है, वो तमाम मानवता के लिए। इस्लाम कहता है कि शिक्षा सारे मानव को मिलनी चाहिए। कौन से मानव को मिलनी चाहिए? तमाम मानव को मिलनी चाहिए। अल्लाह सबका एक है, पूरे मानवों का एक है। तो इस तरह ईसा की जो अच्छी शिक्षाएं हैं वो एक देश की सीमाएं में नहीं बांधी जा सकती। बुद्ध की शिक्षाएं एक देश की सीमाओं में नहीं बांधी जा सकती। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं, जगतगुरु संत तुकाराम जी की शिक्षाएं, संत कबीर की शिक्षाएं, बाबा फरीद जैसे सूफी संतों की शिक्षाएं एक देश की सीमा में बांधी नहीं जा सकती। इसलिए पहली बार यही सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि हम इन महान धर्मों के विचारों को देश की सीमा में बांध कर देखते हैं। शायद हमारी बुद्धि यहीं छोटी हो जाती है। दूसरी ओर उन्होंने जो बड़ी बात कही कि इस देश में ब्राह्मण, मुसलमान और ईसाई बाहर से आए हुए हैं और ये कभी भी जनमानस में घुल नहीं सकते। कितने नादान है कंवल भारती। मैं पहले ब्राह्मणों के बारे में बात कहूँगा। ब्राह्मण एक विशिष्ट जाति है जो वर्णवाद से ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई है, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए उन्होंने अपना जो अस्तित्व है सर्वश्रेष्ठत्व का, वो उन्होंने हमेशा चाहे छल से, चाहे कपट से, चाहे नीति से, चाहे राजनीति से, चाहे कूटनीति से बना कर रखा है, ग्रंथों के माध्यम से बना कर रखा है। इसलिए वो आम लोगों में मिक्स हो नहीं सकते और उनकी तुलना
किसी मुसलमान और ईसाई से करना बहुत बड़ी मूर्खता है। भारत में इस्लाम कब आया है? भारत में इस्लाम 7वीं सदी में आया। कैसे आया? कंवल भारती जी को कहूँगा कि उपाध्याय नाम के बहुत बड़े पंडित की किताब है भारतीय संस्कृति के स्रोत, उसे वे पढ़ें। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में 7वीं सदी में इस्लाम के अनुयायियों ने जो समता लाई, जो समानता लाई, उसका जो व्यवहार लाया, पूजा में यानी इबादत में, पूजा तो नहीं कहेंगे हम, इबादत में सबको साथ लेकर समाविष्ट करने की जो भूमिका लाई, मस्जिदों के दरवाजे जो सबके लिए खोले, खान पान रहन सहन के दरवाजे जो सबके लिए खोले, शिक्षा के दरवाजे जो सबके लिए खोले, इस विचार से प्रेरित होकर इस देश के ब्राह्मणवाद ने शूद्र करार दिए, अनुसूचित जाति जमाती आदिवासी ओबीसी इन लोगों ने बड़े पैमाने पे इस्लाम स्वीकार किया और वे मुसलमान बने। तो भैया मुसलमान बाहर से नहीं आए, इस्लाम नाम का समानतावादी विचार इस देश में आया। उस विचार को अंगीकृत करने वाले यहाँ के 99% मुसलमान ये इसी भारत के निवासी है। इसलिए कंवल भारती जी आंख और दिमाग का पर्दा खोलकर इस सारी वस्तुस्थिति को पहचानिए। दूसरी बात, बुद्ध से पहले तो कोई बुद्ध था नहीं, ऐसा हम कहेंगे। बुद्ध से पहले तो कोई बुद्ध था नहीं, ऐसे सीधी बात है। तो बुद्ध ने जो बौद्ध धम्म का चक्र फिराया, उसके बाद में जो बौद्ध बने, तो अभी भारत से बाहर जो बौद्ध है, क्या वो बाहर के बौद्ध है? और भारत के अंदर 1956 में जो बौद्ध बने, क्या वो असली बौद्ध हैं? जो पहले बौद्ध थे, क्या वो नकली बौद्ध थे? सम्राट अशोक क्या नकली बौद्ध था? अगर सम्राट अशोक का तुम वारसा मानते हो तो तब भारत देश की मर्यादा 1947 के बाद में जैसा है वैसे तो न थी। तो कंवल जी, हम सामाजिक आंदोलनों में है, बुद्धिवादी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ईसाई भी इस देश में बाहर से नहीं आया। जिन लोगों को शिक्षा के द्वार बंद कर दिए थे ब्राह्मणवाद ने, जिन लोगों को छुआछूत के चलते करीब भी नहीं लाया जाता था, उन सब लोगों के बीच जाकर ईसाई मशीनरियों ने काम किया है। उनको स्वास्थ्य दिया, उनका इलाज किया, उनके लिए शिक्षा के द्वार खोले। और ये खुद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने लिखान में लिखा है, और हम सबके क्रांति नायक महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस पर विस्तृत से लिखा है। तो कंवल भारती जी, इन्हें आप पढ़िए। तो इस देश में बाहर से ना मुसलमान आया, बाहर से ना ईसाई आए, एक विचारधारा आई। बाहर से जो आया है वो ब्राह्मण आया है। कैसे आया है? खुद तिलक जी कहते हैं कि हमारा निवास स्थान अंटार्कटिक में था। हम मुसलमान कहते हैं कि हमारा निवास तो भारत की ज़मीन है। और गुरु गोलवलकर जी भी कहते हैं कि हम बाहर से आए हुए। तो बाहर से आया हुआ केवल ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण है, मुसलमान और ईसाई बिल्कुल नहीं है। हम चाहेंगे थोड़ा एक शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरीके से करोड़ों की तादाद में 7वीं सदी के बाद से धीरे धीरे जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं वो इस्लाम कबूल करते गए, और वही यहाँ के मूल निवासी हैं। इस्लाम के आने से पहले इस देश में पूरी तरह ब्राह्मणवाद छाया हुआ था। उन्हीं के ग्रंथों पर आधारित पूरी व्यवस्था थी। 7वीं सदी तक इस देश में करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति को शूद्र अतिशूद्र करार दिया गया था, अस्पृश्य करार दिया गया था। उन्हें नगरों में प्रवेश बंद था, शिक्षा के लिए बंदी कर दी गई थी, नगरों में प्रवेश बंद था, तालाबों पे प्रवेश बंद था, कुओं पे प्रवेश बंद था, राजनीति में प्रवेश बंद था, प्रशासन में और धार्मिक स्थलों में प्रवेश बंद था। एक आदमी को समाज में अच्छा आदमी जीने के लिए इन सारी बातों की ज़रूरत है कि उसको व्यवसाय की आज़ादी मिले, उसे पढ़ने लिखने की आज़ादी मिले, उसे इबादत की आज़ादी मिले, उसे पढ़ने की आज़ादी मिले। यही पूरी आज़ादी छीन ली थी ना ब्राह्मणवाद ने। तो 7वीं सदी में जब इस्लाम आया तो कुरान का पहला कहना था, इस्लाम का पहला फार्मूला था, इक़रा बिस्मिल्लाज़ी कि उठ और पढ़। इस तरह से इस्लाम ने पहली ही आयत में और पहले ही आदेश में ब्राह्मणवाद के उस आदेश को खारिज कर दिया जो मनुस्मृति से निकलकर कहता था कि शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं है। इस्लाम ने कह दिया हर किसी को पढ़ने का हक है। तो किसे पढ़ने का हक नहीं था? अनुसूचित जाति जमाती जनजाति आदिवासियों को नहीं था। वो पढ़ने के लिए इस्लाम में आए और इस्लाम ने उन्हें मदरसों में से पढ़ाना शुरू किया। नंबर 1। नंबर 2, अंतरजातीय विवाह तो छोड़ो, जातियों को छूना तक मना था। इस्लाम ने अंतरजातीय विवाह शुरू किया। इस देश के अनुसूचित जाति जमाती जनजाति जब मुसलमान बने तो आपस में जाति को छोड़कर, जाति का भेदभाव भूलकर वे अंतरजातीय विवाह करने लगे। और ये अंतरजातीय विवाह से एक समता पर खड़ा हुआ समुदाय इस देश में जन्म लिया जिसका नाम मुसलमान है।
व्यापार की कोई भी बंदिश इस्लाम में नहीं है। ब्राह्मणवाद ने कहा था कि चमार को चमार का ही धंधा करना पड़ेगा, मेहतर को मेहतरकारी करना पड़ेगा, कसाब को कसाब का ही, इसको उसको जाति के हिसाब से करना पड़ेगा। इस्लाम ने कहा कि नहीं, रोजी रोटी कमाना ये हलाल है, चाहे कोई भी हो, और जिसमें जो कुव्वत होगी वो व्यवसाय कर सकता है और वो व्यवसाय छोड़ भी सकता है। इस तरह समाज के अंतर्गत व्यवहार से जो एक मानवता पैदा होती है वो भी इस्लाम ने इस देश में दिया। तो जाति पर उत्पीड़न सहने वाले गांव के गांव मुसलमान बने। सबसे बड़ा मुद्दा कि 7वीं सदी में इस्लाम आने से पहले मंदिरों के दरवाजे सारे बहुजनों के लिए बंद थे। आप उठाकर देख लो महात्मा फुले को, आप देख लो बाबा साहब आम्बेडकर को, आप देख लो पेरियर रामास्वामी को, यहाँ तक कि संत तुकाराम जी को भी इसी व्यवस्था ने बड़ा जुल्म किया है उन पर। क्यों उतना आगे जाए हम? छत्रपति शिवाजी महाराज ये स्वराज्याभिषेक नहीं कर सकते, राजा बन नहीं सकते, क्योंकि वो शूद्र है और हिंदू धर्म में, ब्राह्मणी धर्म में शूद्र कोई अधिकार नहीं है। ये आधुनिक काल में छत्रपति शाहू महाराज को वो जो नहाने जाते थे तो नहाते वक्त में जो ब्राह्मण पढ़ता था वेद, वो वेद नहीं थे। ये किस्सा क्योंकि वेदों से किसी शूद्र को नहाते वक्त उसके लिए वेद पढ़ना ये शास्त्रों में मना है, शूद्र के लिए ये नहीं हो सकता। तो ये शूद्र का जो कांड है, इस कांड को इस्लाम ने 7वीं सदी में तोड़ा। कैसे? जहां मंदिरों में प्रवेश बंद नहीं थे वहां मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। इतने खोले कि संत तुकाराम जी को भी आनंदी के जामा मस्जिद में मिंबर पे खड़े रहकर भजन गाने के लिए मुसलमानों ने कहा। यही नहीं, साथ में भी नहीं लेते थे, छूते भी नहीं थे। मुसलमानों ने इस्लाम का एक ऐसा कल्चर रखा कि हम एक ही टाटी में खाएंगे। यह है ब्राह्मणवाद की अस्पृश्यता के विरोध में इस्लाम ने की हुई क्रांति। हम एक ही सफ में खड़े हो गए कांधे से कांधा लगाकर। यहाँ तो छांव गिर जाए तो अपवित्र हो जाने का चलन था, यहाँ तो शूद्र को देख ले तो दिन खराब हो जाएगा, ये चलन था। और इस्लाम ने सारे शूद्रों को गले से लगाया, कांधे से कांधा लगाकर इबादत के लिए खड़ा किया। ये वो समता के सूत्र थे जो एससी, एनटी, विजय, आदिवासी, ओबीसी, दलितों को मुसलमान बनाए और इस देश में मुसलमान नाम का मुकम्मल समाज खड़ा हुआ।